हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चुनी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चुनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, क्योंकि उसका टाइटल है डू यू नो अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीनियज का मतलब गाइस होता है पूर्वजों के बारे में। आज हम हमारे प्यारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूर्वजों के बारे में जानेंगे, उनके एंसेस्टर्स के बारे में जानेंगे। हाँ जी, द रियली मकतूब सर का लेटेस्ट सीरा सीरीज़ एपिसोड नंबर 6 आ चुका है, तो उसी पर हम रिएक्शन कर रहे हैं। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को देखते हैं, काफ़ी सारी नॉलेज मिलेगी, काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा, उसके बाद फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इक़रा, पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो। ये दास्तान है उस दौर की जब मक्का पर ऐसे लोगों का कंट्रोल था जो काबा के साए में बैठकर शराब पीते थे। शराब पीते थे गॉड। आप कम से कम काबा के सामने तो शराब न पिया कीजिए, लोग पहले ही आपसे नाराज हैं। लोगों को डरना चाहिए कि कहीं अबू गफशान उनसे नाराज ना हो जाए। क्या लोग भूल गए हैं कि मैं काबा की चाबियों का मालिक हूँ? अगर मैं काबा पर ताला जड़ दूं, तो इन लोगों की क्या औकात? खुदा को भी दरवाजा खुलवाने मेरे पास ही आना पड़ेगा। ओए रब्बा, कितनी बड़ी बातें कर रहे हैं भाई साहब। ये दास्तान है द रिटर्न ऑफ कुरैश की। रिटर्न ऑफ कुरैश। ओके, मैंने खुद अपने कानों से सुना है, यहूदी और ईसाई समझते हैं कि काबा की सरदारी नबी इब्राहिम की नस्लों को मिलेगी एक दिन। अच्छा, और उनके मुताबिक ये बातें उनकी किताबों में मौजूद है। बनु कुज़ाहा हैं हम, जब तक जिंदा हैं काबा के सरदार रहेंगे। कोई कितना ही जोर लगा ले, नबी इब्राहिम की नस्ल को ये सरदारी ख्वाब में भी नसीब नहीं होगी। जाओ पता करो और क्या पक रहा है इन किताब वालों के दरमियान। जी बेहतर। आप और मैं मुसलमान होने का दावा करते हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब तो दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक कुरैश कबीले से था, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन हिस्ट्री में सबसे पहले वो कौन से शख्स थे जिन्हें कुरैश कहा गया? ऐ कुरैश, ये कैसा अल्लाह है तुम्हारा जो इम्तिहान पर इम्तिहान लेता है। आओ मेरे साथ चलो, हलाल और हराम के फर्क से बहुत दूर। आओ मुझसे जुड़ जाओ। शैतानी तो। और सबसे बड़ा सवाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल में पैदा होने वाला वो 16-17 साल का लड़का कौन था जिसने लोगों की दी हुई गाली को अपने सर का ताज बना लिया और इरादा कर लिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल के हाथों में वो काबा की सरदारी को लेकर आएगा। अगर आप इनमें से किसी एक भी सवाल का जवाब नहीं जानते ना, तो इसका मतलब ये है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते तो हैं लेकिन जानते नहीं। ऐसा कौन सा वसवसा है जो तुम्हें अपने नबी को जानने से, उनको पहचानने से रोकता है? वो शैतान। अस्सलामु अलैकुम। ये हमारी सीरतुन नबी सीरीज का 6th एपिसोड है। पिछले 5वें एपिसोड में हमने जाना कि कैसे इब्ने इसहाक ने हिस्ट्री की पहली सीरत को लिखा, कैसे अल्लाह ने एक सुनसान वादी को अपने घर काबा के लिए चुना, और किस तरह जमजम की बरकत ने मक्का को रईस बना दिया। और फिर इन्हीं मक्का वालों की बेईमानी और मक्कारी के चलते अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जमजम के पानी को मक्का से गायब कर दिया। और किस तरह रोमन एम्पायर के जुल्म से बचने के लिए बहुत सारे ज्यूज मदीना आकर बस गए। और अब तक के सीरत के सफर में हम मिले उस बादशाह से जिसने काबा के ऊपर कपड़ा चढ़ाया। बिल्कुल। कहते हैं कि वक्त की रेत हर निशान मिटा देती है, लेकिन कुछ कहानियाँ, कुछ लोग, कुछ दास्तानें दफन होने के लिए नहीं बल्कि हिस्ट्री में अपना नाम करने के लिए पैदा होती हैं। ऐसी ही एक दास्तान है मक्का की। ये एक ऐसा वक्त था जब दुनिया के नक्शे पर अरेबिया की कोई हैसियत न थी। न यहाँ रोम के जैसे बड़े महल थे, न पर्शिया की तरह हरी भरी खेती थी, न नील जैसी नदी बहती थी, और न नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी थी। यहाँ थी तो सिर्फ जलाने वाली चट्टानें।
और आग उगलता हुआ एक सूरज जिसकी किरणें सुबह से शाम तक सिर्फ अल्लाह के घर काबा का तवाफ करती। और इस आग में तपते यहाँ के आम बद्दू जिनके पास न दौलत थी न शोहरत, न इनके हाथों में कोई हुनर था न कोई आसरा। यहाँ तक के इन बेचारों को ये तक न मालूम था कि ऊँटों को किस तरह से एक काफिले की शक्ल में चलाया जाता है, एक कैरवां की तरह चलाया जाता है। कमबख्त, रात जरा सी आंख क्या लगी, सब के सब ऊँट गायब हो गए। हद है, अब किस तरह से कबीले वापस जाऊंगा। कितना बेहतर होता अगर ये जानवर हमारे इशारों पर चलते, ना कि हम इनके इशारों पर। मैं यहाँ धूप में मारा मारा फिर रहा हूँ और खुद भी न जाने कहाँ धूप में भटक रहे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं लेकर आ रहा हूं 19 अप्रैल को AI लाइव मास्टर क्लास, जिसमें खुद पर्सनली आकर मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप रीली मकतूब की तरह सिनेमैटिक वीडियोस को बना सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं या कोई बिजनेस ओनर है या एक होम मेकर हैं, तो ये क्लास आप लोगों के लिए भी है। पढ़ने वाले बच्चों को मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से बड़े आसान और बड़े मजेदार तरीके से वो बगैर किसी ट्यूटर के कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजों को AI की मदद से पढ़ सकते हैं। और जो होम मेकर्स हैं वो इस क्लास में सीखेंगी कि कैसे दिन के कुछ घंटे लगाकर आप YouTube पर अपनी एक पहचान बना सकती हैं। कोई कुकिंग चैनल, इस्लामिक चैनल, हिस्ट्री चैनल, डॉक्यूमेंट्री चैनल बनाकर अपने कंटेंट क्रिएशन के सफर को शुरू कर सकते हैं। इस क्लास को मैंने इस तरह से डिजाइन किया है कि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, आप सब इस क्लास को ज्वाइन करके इससे फायदा उठा सकते हैं। तो अभी जाकर इस मास्टर क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। आप इस QR कोड को स्कैन करके डायरेक्टली मास्टर क्लास के पेज पर पहुंच सकते हैं। और खुदा ना खास्ता आप किसी वजह से इस मास्टर क्लास में रजिस्टर करने के बाद उस दिन क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाए तो अगले 7 दिनों तक आप इसकी रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। चलिए अब हम अपनी वीडियो पर वापस आते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गुजरे सदियां बीत चुकी थी। हजरत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के असल वारिस अपनी ही मिट्टी पर अपने ही घर में अजनबी बन चुके थे। मक्का पर अब उनका कोई हक न था। जुरहुम और उसके बाद बनु कुदाहा जैसे ताकतवर कबीले इस मुकद्दस शहर के मालिक बन बैठे थे। और इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल के लोग जिन्होंने असल में मक्का को बसाया था, वो मक्का की गलियों में दर दर भटक रहे थे। मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो दुआ पूरी करनी थी जो आपने काबा को बनाते वक्त मांगी थी। हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हैं, या अल्लाह मेरी औलाद में से एक उम्मत पैदा कर जो मेरी तरह कुर्बानी पेश करें। और अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपने खलील की इस आखिरी नबी वाली दुआ को पूरा करने के लिए अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजना था। लेकिन इसके लिए ज़रूरत थी इन टूटे हुए बिखरे हुए लोगों को जमा करके एक ऐसी लाजवाब और अजीम कौम बनाने की जिसकी मिसाल हिस्ट्री में सुनहरे हरफों से लिखी जा सके। याद है नबी के परदादा हाशिम का जमाना? मैं उस वक्त बच्चा था। हाशिम ठीक कहता है, हम पर कोई हाथ नहीं डाल सकता, हम हैं कुरैश। कुरैश वालों का मेरे दरबार में हमेशा इस्तिकबाल है। मेरे दोस्त अबू जहल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर कम करना आसान नहीं है। अरबों पर आपके बुजुर्गों के बहुत एहसान है। अरबों को कुआं खोदना, ऊँटों के काफिले बनाना, तिजारत करना, पक्के मकान बनाना, ये सब आपकी नस्लों ने ही सिखाया है। आपके दादा परदादा ने चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन मैं आपको बनु मखजूम से आगे नहीं निकलने दूंगा। इब्न हिशाम अपनी किताब में मेंशन करते हैं कि इन बिखरे हुए लोगों को जमा करने की शुरुआत होती है मुज़र बिन निज़ार से। मुज़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 16वें एंसेस्टर थे। मुज़र अरेबिया के वो पहले शख्स थे जिन्होंने बिखरे हुए भटके हुए ऊँटों को एक काफिले की शक्ल में चलना सिखाया। मुज़र ने एक ऐसी धुन, एक ऐसी आवाज़, एक ऐसी पोइट्री बनाई कि जिसको सुनकर ऊँट कहीं भी होते अपने मालिक के पास दौड़े चले आते। अरबी में इस पोइट्री को अल-हैदा कहते हैं। और शायद आपको ये बात जानकर हैरानी हो कि सन 2022 में यानी 2022 में यूनेस्को ने इस ओरल ट्रेडिशन को, अल-हैदा को कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया है। अल-हैदा ऊँटों और उन्हें चराने वाले के बीच बात करने का एक तरीका है। मुझे इसे अच्छे से याद करना होगा।
जब आप ये आवाज लगाते हैं तो सारे ऊंट आपके पास आकर खड़े हो जाते हैं। अलहुदा। जहाँ तक मेरी समझ में बात आई है या मेरा ओपिनियन ये है कि इस आवाज़ से, इस पोइट्री से हुआ ये होगा कि अरेबिया के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ गया होगा कि एक आदमी 10-10 ऊँटों को एक एक साथ हैंडल कर लेता, जिससे सामान लाद कर ट्रेड करना, लंबे लंबे सफ़र करना आसान हो गया। हालांकि सीरतुन नबी की ऑलमोस्ट हर किताब में ये बात मेंशन है कि मुज़र के इस काम से वो सारे अरेबिया के अंदर मशहूर हो गए। वो देखो असद, वो है मुज़र, ऊँटों को साधने वाले। जाओ उनको ये खजूर दे आओ। जी बाबा। और जैसे जैसे हम सीरतुन नबी के सफ़र में आगे बढ़ते जाएंगे, आप महसूस करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबो अजदाद को यानी कि एंसेस्टर्स को ऐसे ऐसे मौके प्रोवाइड किए कि हिस्ट्री के अंदर उनका रुतबा ऊंचा होता चला गया। जैसे फहर ने बिखरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल के बच्चों को जमा करके कुरैश का लक़ब हासिल किया। कुसै ने मक्का का पहला पार्लियामेंट बनाकर मक्का के बद्दुओं को एक सिस्टम दे दिया। हाशिम ने सर्दी और गर्मी के सफ़र किए और मक्का को भूख से बचाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा अब्दुल मुत्तलिब, जिन्होंने आब ज़मज़म का कुआं खोदा और हाथियों वाले लश्कर के आगे अकेले खड़े होकर दिखा दिया कि अल्लाह के घर की हिफाजत करने वालों का रुतबा क्या होता है। और इन्हीं अजीम कोशिशों का नतीजा था कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आया तो किसी कबीले में, किसी इस्लाम के दुश्मन में, किसी मुशरिक के अंदर ये हिम्मत न थी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिजिकली नुकसान पहुंचा सकता। इसी वजह से ये इस्लाम के दुश्मन गरीब मुसलमानों को, गुलामों को अपना शिकार बनाया करते। सही बात है, आज भी तो यही होता है गाइस। मोहम्मद में अपने जो बेचारे गरीब मजलूम होते हैं उनके साथ ही गलत चीजें कर रहे हैं लोग। के बारे में बताया करते थे, वो भी बिल्कुल आपकी तरह लोगों को अपनी बातों के जादू में बांध लिया करते थे। यकीनन ये आपकी बातों का ही जादू है जिसने लोगों से उनके बाप दादा का दीन छुड़वा दिया है। तुम देखना वलीद, दीन तो इन गुलामों का मैं छुड़वाऊंगा। और फिर यूं ही देखते देखते वक्त रेत की तरह उंगलियों से फिसलता चला गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल में एक शख्स पैदा हुए, किनाना अरेबिया के समझदार लोगों में से एक थे। किनाना की ख़ास बात ये थी कि किनाना को द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़बरदस्त आता था। यानी जब किनाना किसी से बात करते तो एक माहौल, एक समा बांध देते। सारी रात बहुत बड़ा टैलेंट होता है अलाव के पास बैठकर किनाना की बातें सुना करते। यहाँ तक कि किनाना का इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त था कि जब लोग मक्का में हज करने का इरादा किया करते तो उनके अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती कि वो इस बहाने किनाना से मिल सकेंगे, उनसे बात कर सकेंगे, उनसे कुछ इल्म हासिल कर सकेंगे। हज की बेताबी तो है ही, लेकिन किनाना से मिलने की बेताबी तुम में कुछ ज्यादा नजर आती है। पिछली बार किनाना से हुई मुलाकात का असर अब भी मुझ पर है। ये सुनकर तो मैं भी बेताब हूँ। जनाब, सारा सामान लाद दिया है, सवारी तैयार है। शाबाश, चलो सफर शुरू करते हैं। हाँ जरूर। इब्न हिशाम अपनी किताब में मेंशन करते हैं कि किनाना को ही कुरैश कहा गया। हालांकि इस बात में खिलाफ है। बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये मानना है कि कुरैश का लक़ब इनके पर पोते फहर इब्न मालिक को मिला। फहर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12वें एंसेस्टर थे। और क्यों मिला इन्हें? क्योंकि जब हिस्टोरियंस ने मक्का के अलग अलग कबीले जैसे बनु मखजूम, बनु ज़हरा, बनु उमैया, बनु हाशिम, इन सब को ट्रैक किया तो इन सब की ब्लड लाइन फहर पर जाकर ही मिलती हैं। यहाँ तक कि इस्लाम में जो 10 सहाबा हैं जिनको इस दुनिया में जन्नत की बशारत मिली है, अगर आप इन सब की लीनियज को ट्रैक करेंगे तो इन सब की ब्लड लाइन फहर पर आकर ही जुड़ती है। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग कुरैश कबीले को बनाने में 3 लोगों का हाथ था। इन्हें द फाउंडिंग फादर ऑफ कुरैश कहा जाता है। सबसे पहले थे अल नज़र इब्न कनाना, इन्हें द कुरैश कहा गया। दूसरे थे फहर इब्न मालिक, इन्हें द मिडिल कुरैश कहा गया। और तीसरे थे कुसै इब्न क़लाब, इन्हें द लिटिल कुरैश कहा गया। Of Quraysh, all of them combine at Fihr. कुरैश के सभी कबीले फहर पर जाकर मिलते हैं, इसलिए मजबूत राय यही है कि फहर में ही इन सबको साथ में जोड़ा। इसी वजह से फहर को ही कुरैश कहा गया। One simple fact here. और आज के चैप्टर में हम कुसै की जिंदगी के बारे में ही जानेंगे।
لیکن اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ قریش کو قریش کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان کے اندر تقرش تھا۔ تقرش یعنی بکھری ہوئی چیزوں کو، لوگوں کو جمع کرنے والے لوگ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل میں تقرش ہونے کی وجہ سے ان کے اندر ایک ایسی فطرت پیدا ہو گئی کہ یہ سارے لوگ عام بدوؤں سے بالکل الگ نظر آتے تھے۔ جہاں عام بدو اپنی زندگی صرف بھیڑ بکریاں چرانے میں گزار رہے تھے، وہیں قریش قبیلے والوں نے اونٹوں کو ایک کارواں میں چلنا سکھایا اور پھر تجارت کو اپنا ہتھیار بنایا، دور دراز کے خطرناک سفر کیے، اور ان کی اسی مسلسل محنت اور عقل مندی کی وجہ سے یہ عربیہ اور آس پاس کے علاقوں میں بے انتہا مشہور ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بہت زیادہ رئیس ہو گئے۔ اور اسی مالداری کی وجہ سے یہ لوگ قبیلے کے لوگوں کو، اپنے بچوں کو چکنا گوشت اور خالص دودھ پلاتے، جس سے ان کے چہرے سرخ اور سفید ہو گئے۔ حالانکہ قریش کے لوگوں کے اندر یہ بات اب بھی کہیں نہ کہیں پل رہی تھی کہ اتنی کامیابی، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی مکہ پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں، وہ اپنی ہی زمین پر پرائے ہیں۔ آج کعبہ کے رکھوالے وہ بنے بیٹھے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں، اور ہم نبی ابراہیم کی نسل سے ہو کر بھی بس منہ دیکھ رہے ہیں۔ اس مال اور دولت کا کیا فائدہ جب ہم اپنی زمین سے ہی دور ہیں؟ فکر نہیں کرو، حق اور باطل کے فیصلے میں چاہے کتنی بھی دیر ہو، جیت حق کی ہی ہوتی ہے۔ اسی بہتے وقت کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 5 پشت پہلے مکہ کے تپتے ہوئے صحرا میں آپ کی نسل میں ایک بچہ پیدا ہوا، زید ابن کلاب۔ زید جو ابھی اپنی ماں فاطمہ کی آغوش میں سکون کی نیند سو ہی رہا تھا کہ بس ذرا ہی دیر میں وقت نے کروٹ لی۔ ابھی اس نے اپنے باپ کا چہرہ ٹھیک سے پہچانا بھی نہ تھا کہ اس کے والد کلاب ابن مرہ اس دنیا سے وفات پا گئے۔ صحرا کی ہواؤں میں ایک تکلیف تھی، اور اس تکلیف کے پیچھے اللہ کا ڈیوائن پلان چل رہا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب عربیہ میں ایک بیوہ کے لیے اکیلے بچے کو پالنا کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ اسلام آنے سے پہلے عربیہ کا سماج بڑا بے درد، بڑا ظالم تھا۔ عورت کی تو اپنی کوئی حیثیت نہ تھی، اس کا وجود، اس کی پہچان اس کا شوہر تھا، اور جب یہ شوہر مر جاتا تو عورت کی اوقات عربیہ کے اندر پیروں کی جوتی سے کچھ زیادہ نہ تھی۔ یہ وہ دور تھا جب آج کی طرح عورت کہیں باہر جا کر کام نہ کر سکتی تھی۔ اس کے لیے تو صرف اور صرف سروائیول کا ایک ہی راستہ تھا، اور وہ تھا مرد، کوئی آدمی۔ اب چاہے وہ آدمی اس عورت کا باپ ہوتا، چاہے بیٹا ہوتا، چاہے بھائی ہوتا، یا پھر اس کا شوہر۔ اور اسی مجبوری کے چلتے فاطمہ نے سیریا کے قبیلے بنو ادارہ کے ایک آدمی سے دوسری شادی کر لی، اور شادی کے بعد فاطمہ ننھے زید کو لے کر ہمیشہ کے لیے سیریا آ گئی۔ سیریا کی ہوائیں ٹھنڈی اور وادیاں آرام دہ تھیں۔ وہاں مکہ جیسی جلتی گرمی اور بھوک کا کوئی نام و نشان نہ تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وقت برف کی طرح خاموشی سے پگھل گیا۔ زید ماں کی آغوش سے نکل کر چلنے لگے، اور بس کچھ ہی سالوں میں لڑکپن کی دہلیز پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ بابا، کیا آپ پھر سے بارش کا پانی جمع کر رہے ہیں؟ یہ بارش کی بوندیں نہیں، رحمت ہے، رحمت۔ میں آتا ہوں۔ اتنے سالوں تک زید اپنے سوتیلے باپ کو ہی سگا باپ سمجھتے رہے۔ وہ اس بات سے بالکل انجان تھے کہ ان کی رگوں میں ابراہیم علیہ السلام کی نسل کا خون دوڑ رہا ہے۔ سیریا کے باقی لڑکوں کے بیچ زید الگ ہی نظر آتے تھے۔ یہ ان کے پوروجوں کا ہی اثر تھا کہ زید میں کنانہ جیسی سمجھداری تھی اور فہر جیسا دبدبا تھا۔ ہوش میں خبر منہ بھی تمہاری، چاہے تلوار ہو، تیر اندازی ہو یا گھڑ سواری، زید قبیلے کے ہر شخص سے میلوں آگے نکل چکے تھے۔
मगर जैद की यही काबिलियत उनकी दुश्मन बन गई। इब्न हिशाम अपनी किताब में मेंशन करते हैं कि एक दिन कबीले के लड़कों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। ये बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बनु उदारा के एक लड़के ने जैद के वजूद पर एक ऐसी चोट मारी कि जैद की पूरी आइडेंटिटी बिखर कर रह गई। मैं तो कहूँगा इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। सुन रहे हो जैद? लगता है सबके दुलारे जैद ने मुंह में दही जमा लिया है। जवाब क्यों नहीं देते जैद? क्या अपनी औकात याद आ गई? तुम सबको मुझसे किस बात की हसद है, मुझे समझ नहीं आता। हम तुमसे क्यों हसद रखने लगे? तुम तो एक कुसई हो, एक अजनबी, अपने बाप की सौतेली औलाद। कैसे लोग होते हैं ना, ऐसे आज भी होते हैं लोग। क्या कहा तुमने? सौतेला? तुम तीनों को अंदाजा भी है कि क्या कह रहे हो? और तुमने मुझे सौतेला कहा? हाँ कहा सौतेला। तो क्या गलत कहा? हो तुम एक कुसई। नहीं है तुम्हारी मिट्टी तुम्हारा वतन शाम। जाओ, जाकर अपनी वालिदा से पूछो कि तुम्हारे असली वालिद कौन हैं। तुमने ये क्या किया? अपने बचपन के साथियों की इस बात ने जैद को अंदर से तोड़ कर रख दिया। आज इस मॉडर्न दौर में हजारों रिसर्च पेपर, लाखों किताबें, करोड़ों केस स्टडीज इस बात को प्रूव करती हैं कि अचानक से जब इंसान को पता चलता है कि वो अडॉप्टेड है या उसके फादर रियल फादर नहीं है, तो इंसान आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरता है। सही बात है, ये सही बात है। उसे बेईमानी लगती है। बेटर है कि बचपन में बता दो, वो ज्यादा ठीक होता है। कुसई नाम की इस गाली ने जैद की पूरी आइडेंटिटी को इस तरह से बहा दिया जैसे लहरें रेत के घर को बहा दिया करती हैं। जब जैद अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे, तब वो असल में एक ताकतवर नौजवान नहीं बल्कि एक टूटे हुए बच्चे की तरह थे। और जब जैद की वालिदा ने ये बात कन्फर्म कर दी कि हाँ वो असल में एक पराए हैं, एक कुसई हैं और उनका सौतेला बाप उनका असली बाप नहीं है, तो फिर जैद बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़े। ये रोना जैद की कमजोरी नहीं बल्कि अपने वजूद के गुजर जाने का मातम था। दुनिया ऐसी होती है, समाज। न जाने कितने दिन कितने घंटे जैद ने अपने वजूद के मरने का मातम बनाया। और जब उनकी वालिदा ने उन्हें सारी कहानी कह सुनाई कि किस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया और किस तरह जमजम के पानी को दफन कर दिया गया, अल्लाह के पाक घर को पैसा कमाने का जरिया बना लिया गया, और इतने सालों में आज तक ऐसा कोई मर्द नहीं पैदा हुआ जो नबी इब्राहिम की इस अमानत को वापस छीन सके। आप देखिएगा वालिदा, बनु खुजा के हाथों से काबा की चाबियां वापस आएंगी। अल्लाह तुम्हारी जबान मुबारक करे। जैद की वालिदा को लगा कि तूफान रुक चुका है, जैद संभल चुके हैं। उन्हें अंदाजा न हो सका कि उनका बेटा जैद कब का मर गया। अगर जिंदा है तो कुसई इब्न कलाब, वो कुसई जिसने लोगों की दी हुई गाली को अपना लक़ब बना लिया। इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप आज का रेवोल्यूशन यानी AI को सीखना चाहते हैं तो reallymaktoob.com पर जाकर आप AI मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे आपके सपोर्ट की बेइंतहा ज़रूरत है क्योंकि अब मैं ये काम फुल टाइम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह अब रेगुलर सीरतुन नबी की कुरान मजीद की वीडियोज़ आती रहेंगी। हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करने पर आपको भी कुछ फ़ायदे होंगे। मैं आपके लिए कुछ ख़ास तरह की वीडियोस बनाता हूं जिसमें हम बहुत ज़बरदस्त किताबें, दुनिया के आलिमों के बारे में जानते हैं, हम AI के बारे में सीखते हैं, हम कुरान को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी गाइस, और सच में ये जहाँ पर वो एंड हुई है वीडियो, इसमें अगले वाली पार्ट में सब बताएंगे कि आगे उन्होंने क्या क्या किया। ठीक है ना, जो मतलब
बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे, तो इतनी नॉलेज मिलती है ना गाइस सर की वीडियोस देखकर। रियली मकतूब सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और इतना कुछ समझ में आता है ना। सीरा सीरीज़ जो है ये चल रही है, बहुत अच्छा लगता है। और जो सूरा सर एक्सप्लेन करते हैं वो जिस तरह से सिनेमैटिकली बनाते हैं और हमें सिखाते हैं, समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आता है, बहुत अच्छे से अच्छा भी लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है देखने में। सबसे बड़ी बात है कि वीडियो ना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, एंगेज हो जाते हैं हम देखते हुए कि अब आगे क्या होगा, मतलब मज़ा आता है, इंटरेस्ट बनता है सुनने में। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा गाइज़। अगर आपको भी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा और आपने भी कुछ नया सीखा वीडियो को देखकर, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सर के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा। ये बहुत कुछ सर से सीखने के लिए मिलेगा, मुझे भी बहुत कुछ मिलता है। इंशाल्लाह मैं भी बहुत कुछ अच्छा सीखूं, मैं यही विश करती हूँ। और आप लोग भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें, मैं आप लोगों के लिए भी यही विश करती हूँ। तो चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। रब राखा।